आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि एप्पल बेर की खेती कैसे करते हैं, इसके अंदर कितना कौन सा पानी चाहिए, कैसे इसमें मृदा चाहिए, कौन सा इसमें वातावरण चाहिए, कौन सी जगह पर ये हो सकता है, इसमें क्या मुनाफा होता है, क्या इसमें नुकसान होता है, कितनी ये पैदावार दे देता है। तो इन सभी जानकारियों के साथ में हाजिर हूँ मैं सत्येंद्र सिंह सामोता अपने यूट्यूब चैनल सत्य एग्री फार्म पर। तो किसान भाइयों, सबसे पहले हम बात करेंगे बेर की। तो ये जो एप्पल बेर होता है वो एक बेर की ही किस्म होती है जिसको हम एप्पल बेर बोलते हैं। इसकी जो साइज होती है वो बेर के समान होती है, ठीक है ना। बेर के समान ही इसमें न्यूट्रिएंट्स वैल्यू होती है। जैसे बेर में जितना कैल्शियम होता है उतना सिमिलर इस बेर में होता है। इस वजह से इसको सेब बेर बोला जाता है। इसकी दो किस्म होती हैं, एक तो ग्रीन एप्पल बेर और एक होता है रेड एप्पल बेर। दोनों सिमिलर है, दोनों के भाव में हल्का फुल्का का अंतर है। 10 से 15 रुपए किलोग्राम प्रति के हिसाब से इसमें थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि रेड वाला थोड़ा महंगा है, ग्रीन वाला थोड़ा सस्ता है। तो हम आज इन दोनों वैरायटियों के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं इसके लगाने का समय कौन सा होता है। इसमें जो लगाने का समय है वो हमारे फरवरी का पहला माह है, मान लो आप, ठीक है ना। फरवरी पहले माह से लास्ट माह तक ही इसका लगाने का समय उचित होता है। कोई कारणवश आप फरवरी में नहीं लगा पाते तो आप मार्च तक भी इसको, मिड मार्च तक भी ले सकते हो। इसको फरवरी माह में लगाने की कुछ बातें मैं आपको बता दूं कि ये इसी माह में क्यों लगाया जाता है। देखो, इस माह में लगाने पर यह है अपने जो पौधा है वो अपने एनवायरमेंटल के अकॉर्डिंग सूटेबल हो जाता है। उसके बाद में जैसे ही अप्रैल मई स्टार्ट होगी, थोड़ा बरसात का सीज़न आएगा, तो उस समय ये अपना जो इसकी जो वेजिटेटिव ग्रोथ है, जो टहनियाँ हैं, वो इसकी ग्रोथ हो जाएंगी। हालांकि पहले इसकी जड़ सेट हो जाती है, उसके बाद में अपनी ये ग्रोथ चालू कर देता है जैसे बरसात आती है, ठीक है। तो ये इसका मेन कारण है इसमें फरवरी माह में लगाने का। अब इसकी बात करें, इसकी लगाएं कैसे, हाँ। तो इसके लिए अपने को गड्ढा तैयार करना पड़ता है। पहले 10 दिन पहले इसके लिए गड्ढा तैयार करना पड़ता है। गड्ढा हम 1.5 बाई 1.5 का खोदेंगे, ठीक है ना। उसके अंदर हम जितना इसमें सफिशिएंट हो उसमें अपना FIM जो अपना गोबर का खाद है वो डालेंगे। साथ में इसके जो दीमक की जो दवाई होती है वो हम डालेंगे, ठीक है ना। अब गड्ढे खोदने से पहले एक बात आती है, इसका कितनी दूरी पर हम इसको लगाएं। तो देखो, जो मेरा जो ऑर्चार्ड है और मैंने जो इसकी लेआउट की है वो मैंने 10 बाई 10 पे मैंने की है। तो आप इसी अकॉर्डिंग देख लो कि जितना आपके सूटेबल हो। 8 बाई 10 ले लो, 10 बाई 10 ले सकते हो आप, 10 बाई 15 ले लो आप, जैसा आपका सूटेबल है वैसे आप ले सकते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से 10 बाई 10 एकदम सही है, क्योंकि इसमें ज़्यादा स्पेस नहीं होता है। पौधा है, पौधे के टच में हो जाता है, जिससे बाद में इसका प्रोडक्शन बढ़ेगा। तो जो पौधा की जो टहनी है ना, वो एकदम एक दूसरे से टच में हो जाएंगी और वो गिरेंगी नहीं या टूटेंगी नहीं। इस वजह से मैंने थोड़ा घना लगाया है। तो ये अपनी हो गई स्पेसिंग की बात। दूसरी बात, अपना गड्ढे हम खोद दिए हैं। 10 दिन पहले गड्ढे खोदने बाद में उसमें हमारा जो ये गोबर का खाद वगैरह होता है वो अच्छे से मिलाकर उसमें डाल देंगे। साथ में सबसे पहले इसमें दीमक की जो दवाई होती है अपनी, वो भी डालना पड़ता है, अनिवार्य ही मानो उसको। उसके बाद में उसको पूरा गड्ढे को अपना फिलअप कर देंगे, लेवल अपनी जो ज़मीन का जो लेवल है वहाँ तक उसको भर देंगे। उसके बाद में अपना जो प्लांट है उसको लगाएंगे और फिर उसमें पानी चलाएंगे। या फिर आप गड्ढे को भर के पहले पानी चला सकते हो, बाद में अपने पौधे को लगा सकते हो। आप जैसे आपकी इच्छा हो वैसे आप इसको लगा सकते हो। उसके बाद में इसको 1.5 से 2 महीने तक इसमें कुछ भी न्यूट्रिएंट्स वगैरह, कुछ भी खाद वगैरह कुछ भी नहीं देने की ज़रूरत है, ठीक है ना। सिर्फ और सिर्फ अपने को देना है पानी, जो कि मैं आपको बता दूं लगाने के बाद में हर तीसरे दिन पानी डालना है अपने को। कितने दिन? 20 दिन तक, ठीक है ना। 20 दिन तक हर तीसरे या चौथे रोज़ इसमें पानी डालना है। उसके बाद में दिन बढ़ा देना है, जैसे 5 दिन के बाद में, फिर 6 दिन के बाद में। जैसा अपना प्लांट 2, 2.5, 3 महीने का हो जाएगा तो अपन इसमें वीकली या फिर 10 दिन पे उसमें पानी दे सकते हैं। ये अपनी हो गई जनरल बात है। इसके बाद में इसमें मिड सितंबर या अगस्त एंड के अंदर इसमें फ्लोरिंग स्टार्ट हो जाती है। ये सब जो ट्रीटमेंट है वो फ्लोरिंग से पहले करना चाहिए।
फ्लोरिंग आने के बाद में ये सब ट्रीटमेंट नहीं करना चाहिए, उससे हमारा मधुमक्खी डिस्टर्ब होती है, पोलिनेशन डिस्टर्ब होता है, प्रोडक्शन में गिरावट आती है, ठीक है ना। तो उस टाइम हम क्या करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, जितना भी स्प्रे करना था और फ्लोरिंग से जस्ट पहले कर लेंगे अपन, ठीक है। फिर मिड सितंबर या अगस्त एंड तक इसमें फ्लोरिंग आएगी, और अपना जैसे जैसे अक्टूबर आएगा एंड, उसके बाद में अपना जो फल है वो तैयार होने लगेगा, उसकी मोटाई आने लगेगी, ठीक है। और जो एक बता दूं आपको, जो ये एप्पल बेर जो वैरायटी है बेर की, वो अगेती किस्म है, अर्ली वैरायटी है, जिसका हम दिसंबर के अंदर इसका प्रोडक्शन ले लेते हैं। वैसे काफ़ी वैरायटीज़ होती है, इलायची हो गई और भी गोला वैरायटी हो गई, तो इनकी जो ये मध्यम वैरायटी है, और फिर एक होती है पछेती वैरायटी। तो ये जो एप्पल बेर है वो अगेती वैरायटी है, तो अपना जो प्रोडक्शन है वो अर्ली आ जाता है, इसमें पहले आ जाता है, जिससे हमारे को पैदावार भी अच्छी मिलती है और मुनाफा भी अच्छा मिलता है। तो ये तो हो गई सिंपल इंट्रोडक्शन, है ना। तो उसके बाद में हम बात करें और अब इसकी पैदा की, इसमें कितना प्रोडक्शन होता है। जनरली बात करें, ये सबसे पहले उत्पादन देता है, पहले ही साल में उत्पादन देता है हमें। ये पहले साल में इसका उत्पादन होता है मिनिमम हम लगा के चले 15 से 30-35 किलोग्राम। 12 महीने में इसका प्रोडक्शन 15 से 35 किलोग्राम होता है, ठीक है ना। तो हम ये कह सकते हैं कि सबसे पहले मुनाफा ये अपने को सबसे पहले प्रॉफिट दे देता है, और पैदावार भी अच्छी खासी हो जाती है। मैं मेरे अनुभव से कह रहा हूँ, मेरे ऑर्चार्ड में जैसा मैंने देखा है उस प्रकार से मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसमें एक ये बहुत ही सटीक जानकारी है कि ये जो पैदावार है वो 12 महीने में ही, पहली साल में ही दे देता है। अगर हम एक गलती कर दे, इसमें फरवरी मार्च माह में न लगाकर हम इसको लगाएं इसमें जुलाई में, या फिर मार्च अप्रैल में लगाएं, इसको मई में लगाएं, जैसे बरसात बरसे उस टाइम हम इस पौधे को लगाएंगे, तो हमारे को इतनी जल्दी इसका मुनाफा नहीं मिल पाएगा, हम बेर नहीं तोड़ सकते, इसके ऊपर इतनी पैदावार नहीं होगी। इस वजह से जल्दी मुनाफा लेने के लिए हम इसको लगाएंगे फरवरी मार्च महीने में। तो ठीक है, ये इसकी हो गई जनरल इंट्रोडक्शन की बात। अब हम बात करें इसको बेचे कहाँ पर, सेल कहाँ पे करें। तो अपने नज़दीकी मार्केट में या फिर कहीं होलसेल में अगर बेचें तो इसकी प्राइस होती है 25 से 35-40 रुपए किलो, ठीक है ना। 25 से कम नहीं जाएगा, 30 भी जाएगा और 40-50 भी जाएगा। अगर आप जैविक कर रहे हो तो आपको 60 भी दे देगा, 70 भी आपको बिक सकता है वो। अब इसमें रेड की बात करें, रेड का जो भाव होता है वो 70 होता है, 80 भी चला जाता है, कम भी हो जाता है, मतलब कि 50 लेवल में मिनिमम 50 मान के चले हम, ठीक है ना। और अगर आप अच्छा प्रॉफिट लेना चाहते हैं तो आप जैविक नुस्खा इसमें प्रयोग करें, ठीक है ना। और अब हम इसकी रेड कश्मीरी की और ग्रीन वाले की बात करें तो दोनों सिमिलर है, मेहनत दोनों में बराबर करनी है, ठीक है ना। कोई अलग नहीं करनी कि ग्रीन वाले में ज़्यादा मेहनत है, रेड वाले में कम मेहनत है, ऐसा कुछ नहीं है। एक फ़र्क है मोटा इनमें कि यह मध्यम वैरायटी है। कौन सी? रेड वाली। जब ग्रीन वाला प्रोडक्शन आके ख़त्म हो जाएगा उसके बाद में रेड वाली जो वैरायटी है उसका प्रोडक्शन स्टार्ट होता है। तो इसकी एक है कि अगर आप ग्रीन लगा रहे हो तो आपको जनवरी के अंदर कम्प्लीटली उसका प्रोडक्शन हार्वेस्टिंग करके आप ले सकते हो, उसके बाद में रेड वाला स्टार्ट होता है आपके, ठीक है। बाकी जानकारी दोनों की सेम ही है, सेम ही इसमें प्रोसेस होती है, ऐसा कुछ है नहीं। अब इसमें बात करें अपन पानी की, तो पानी इसमें बहुत ही कम चाहिए, ठीक है ना। ज़्यादा पानी से पौधा मर सकता है, कम पानी से पौधा नहीं मरेगा, ठीक है। अब इसमें बात करें सोयल की, तो इसमें मृदा जो होती है वो प्रत्येक मृदा में ये सूटेबल होता है। हमारी जो बलुई दोमट मृदा होती है, रेतीली में भी हो जाता है, काली मिट्टी में भी हो जाता है, लाल मिट्टी में भी हो जाता है, कैसी भी मिट्टी हो उसमें हर प्रकार की मिट्टी में यह सूटेबल होता है, ठीक है। इसके बाद में अपन बात करें इसके थोड़ी सर्दी की, ये इसकी मेन समस्या है कि यह सर्दी से इसको ये जल जाता है। जहाँ पे सर्दी ज़्यादा पड़ती है वहाँ पर इसको नुकसान होता है, तो इस सर्दी के लिए आपको बचाना पड़ेगा इसको, ठीक है ना। इसके बाद में इसका एक नुकसान और बताऊँ मैं कि जैसे ही इसका फ्रूटिंग बनना स्टार्ट होगा, फ्रूट के अंदर अच्छा गुदा बनेगा, मिठास आएगी, तब इसको जो पक्षी होते हैं अपना तोता, वो बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। तोता सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। तो इस वजह से आप चाहो तो ऊपर
बर्ड नेट भी लगा सकते हो, या फिर आप वैसे परमानेंट आपको एक आदमी अपने बगीचे के अंदर छोड़ना पड़ेगा। तो इसकी मोटी समस्या सिर्फ ये ही है। बाकी हम जहाँ पे बागवानी करेंगे उसके चारों तरफ तो अपने को बाउंड्री तो खैर करनी ही करनी है, क्योंकि गलती से भी कुछ जानवर, जंगली जानवर पर एंटर करते हैं अपने बगीचे में तो उससे अपने को नुकसान देखना पड़ता ही है। तो ये इसकी मोटी समस्या है। बाकी और कोई भी समस्या नहीं है इसके अंदर। वैसे हमने पिछले वीडियो में इसके नुकसान का ही हमने बताया था कि इसमें क्या क्या नुकसान होता है। तो ये थी हमारी एप्पल बेर की पूरी जानकारी। अब मोटी समस्या आती है हमारे किसानों के सामने कि इसको हम लाएं कहाँ से, इसके पौधे हमारे को उपलब्ध कहाँ से होंगे। तो मैं आपको बता दूं, बायो के अंदर मैं इसमें कुछ लिंक है हमारे, वहाँ पे जाके आप देख सकते हो। कुछ बड़े बड़े फार्मर्स के मैं आपके कॉन्टैक्ट नंबर डाल दूंगा, उनसे आप बात कर सकते हो। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर डाल दूंगा, हमसे आप कह सकते हो, पूरी जानकारी ले सकते हो। और किस तरीके से लगाना है, कैसे हम आपकी पूरी जानकारी में मदद करेंगे और आपको पौधे भी उपलब्ध करवाएंगे। ठीक है ना, ये हमारी जिम्मेदारी है। और साल भर आपके पौधे को हमारी देख रेख में हम उसको आपको अच्छी पैदावार देंगे। तो ये भी समस्या आपके ख़त्म हो जाएगी कि ये पौधा कहाँ से खरीदे, हम कहाँ से नहीं खरीदे। कई किसान भाइयों को ये पता नहीं होता है। तो कुछ नर्सरीज़ हैं, ट्रस्टेड नर्सरी है, उनका मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा, आप वहाँ से जाके खरीद सकते हो। तो ये थी हमारी एप्पल बेर की नॉर्मल जो इंट्रोडक्शन, जो अपनी जानकारी थी A to Z की, वो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताना चाह रहा हूँ कि अब आप एप्पल बेर की खेती करोगे या नहीं करोगे, हमें कमेंट बॉक्स में आके ज़रूर बताएं। और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो जितनी भी मैंने जानकारी दी है वो आपको अच्छी लगी होगी। और अगर जानकारी अच्छी लगी है तो आगे से आगे किसानों के पास शेयर करना, जिससे वो और अवेयर हों और लगाने के इच्छुक हों, क्योंकि इसमें अच्छा खासा प्रॉफिट है। हमने देखा भी है और किया भी है, हमारे अनुभव से आपको हम बता रहे हैं। तो ठीक है मेरे किसान भाइयों, उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी लगी होगी हमारी जानकारी। अगर फिर भी किसी किसान भाइयों को कुछ समस्या है तो हम कमेंट बॉक्स में आप हमें ज़रूर बताएं। और अगर आप लगा रखे और आपके और साइड में कोई समस्या आ रही है तो हम बायो के अंदर हमारे नंबर डाल देंगे, तो आप कॉल करके हमें बता भी सकते हो। और आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ भी सकते हो, जिसमें कोई भी समस्या हो उसका निदान तुरंत करते हैं। ठीक है, धन्यवाद।